Hello students, class 7th, welcome back. How is doing? I hope that you all are doing great. So today we will discuss on the next chapter from the same book English Fairy, that is chapter 2, as I have written already on the board. You can see on the board. Class 7th English Fairy, The Merchant of Venice. Today this is the new chapter that we are going to start. For this we need the book, so be ready with your books. Okay students, I hope that you all are ready with your books. So before to start this new chapter, let me introduce the writers. That Charles Lamb, 1775-1834. This is the timing of birth and on the earth how long he was stayed. और इंग्लिश एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब क्या इंग्लिश एसेइस्ट, दैट मीन्स निबंध लिखने वाला. और उस समय he was best known for his essay of Elia and for the children's book Tales from Shakespeare, which he published with his sister Mary Lamb. यानी कि मैरी लैम्ब अपने सिस्टर के साथ, मैरी लैम्ब जिसका नाम था चार्ल्स लैम्ब ने अपनी बहन के साथ उसने प्रकाशित किया. किसके? शेक्सपियर के, जो जानी मानी इंग्लिश राइटर पोइटर थे, उनके लेख उन्होंने प्रकाशित किया अपने निबंध लेख के साथ. तो मैरी लैम्ब 1764 एंड शी वाज डाइड 1847. और नेक्स्ट वन अबाउट देयर specialities. Charles and his sister Mary have bowed to the readers 20 of Shakespeare's best plays. यानी कि उसके शेक्सपियर के बेस्ट प्लेस यानी कि नाट्य को उन्होंने रीडर लोगों के पास 20 शेक्सपियर के लेखकों को उन लोग ने प्रस्तुत किया और उन्हें एकदम ही दिलचस्प ढंग से डिलाइटफुल प्रोज विच रिटेन द चार्म ऑफ द ओरिजिनल ड्रामेटिक टेक्स्ट. तो उन लोगों ने एकदम ही दिलचस्प ढंग से रीडर्स लोगों को पास उन किताबों को पब्लिश किया, जिसमें कि विषय वाक्य की नाट्य मौलिक रूप से मनोरता पूर्वक को कायम रखते हुए उन्होंने उन लेखकों को प्रस्तुत किया, जिसमें कि एकदम ही दिलचस्प ढंग से उसके चार्म्स मीन्स मनोरता, यानी कि उसमें जो जिससे कि दिल को लुभाने वाला, जिस प्रकार से शेक्सपियर ने लिखा उस चीज़ों को कायम रखते हुए उन्होंने इस कहानियों को, इन लेखों को, प्लेज को, नाट्य को, जिसको कि नाट्यिक ढंग से, दैट मीन्स ड्रामेटिक वे से उन लोगों ने दर्शाया. सो एक लेख उनमें से जो उन्होंने शेक्सपियर के लेख को उन्होंने प्रस्तुत किया, किस प्रकार से यहाँ पर द मर्चेंट ऑफ वेनिस के विषय में लिखा गया है. तो उनमें से एक लेख जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस. तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये क्या है बोलने से, वेनिस इट्स अ नेम ऑफ द प्लेस, इट्स नॉट अ पर्सन्स नेम, नॉट अ anyone, just it's a place names. okay, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसलिए बोला गया इसके टॉपिक में. इसका रीजन है, वंस वी रीड आउट द स्टोरी देन वी विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो. हम लोग जान जाएंगे कि ये किसके विषय में, क्यों ये टॉपिक इनका कहानी का ये लिखा गया. शीर्षक वेनिस के व्यापारी की कहानी है, ये वेनिस के व्यापारी की कहानी है. तो वार्म अप एक्सरसाइज दिया गया है यहाँ पे. वी लाइक आवर फ्रेंड्स बिकॉज वी शेयर कॉमन इंटरेस्ट. थिंक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड मेक लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स यू लाइक एंड 3 थिंग्स यू वुड want him or her to change. हम लोग जैसे इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ
हम लोग देखते हैं अपने सामान्य रुचि को अपने दोस्तों के साथ हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। थिंक अबाउट, उनमें से कुछ चीज़ सोचो जो कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आप शेयर करते हो। तो उसके एक सूची बनाओ, 3 विषय की सूची बनाओ जो आप पसंद करते हो और दूसरा आपको नापसंद है। तो उसी प्रकार से शायद आई थिंक सो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर। तो इसमें कुछ दिए गए हैं अबाउट द टेलिंग समथिंग अबाउट द story, that is, read The Merchant of Venice from tales from speaker Shakespeare's by the brother and sister writing team Charles and Mary Lamb. Charles Mary Lambs, like I said, ये बोथ ब्रदर एंड सिस्टर जिन्होंने कि शेक्सपियर के किस्से और कहानियों को उसने क्या किया, प्रस्तुत किया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज ए प्ले written by Shakespeare between 1596 and 1598। तो मर्चेंट वेनिस जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है था, जो कि 1596 को। तो शेक्सपियर वॉज ए फेमस इंग्लिश प्ले राइटर। तो शेक्सपियर हम लोग जानते हैं एज वी ऑल नोन अबाउट फेमस इंग्लिश, जो कि एकदम नाट्यकार थे। और करीब करीब 200 years लेटर, यानी कि 200 साल बाद में चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस शेक्सपियर्स प्लेज। तो बहुत पुराना हो चुका था, तो इसीलिए उन्होंने तय किया कि इन जो शेक्सपियर के कुछ कहानियों को हम लोग अपने ढंग से इसे लोगों के में परिचित कराएं, उनके नाट्यों को। तो इसीलिए उन्होंने बच्चों लोगों के बीच में इसको एक कहानी के रूप में, बहुत से चीज़ों को कहानी और नाटक के रूप में उन लोगों ने प्रस्तुत किया। तो द बुक बिकम पॉपुलर विद बोथ द यंग एंड द ओल्ड। और यही शेक्सपियर के कहानियों को उन्होंने प्रस्तुत किया अपने अपने तरीकों के द्वारा। तो लेकिन उन्होंने शेक्सपियर के जो भी चार्म है, जिसमें डिलाइटेड मूवमेंट है, उनको बरकरार रखते हुए लोगों के बीच में लाया, जिसके कारण से लोगों में रुचि बढ़ने लगा। तो उसी में से वन ऑफ द स्टोरी बेस्ड ऑन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी कि वेनिस के व्यापारी की कहानी। सो लेट्स बिगिन इट। साइलोक, a wealthy usurer, lived in Venice. He used to lend money at very high rates of interest to local merchants. तो साइलोक क्या था, एक बहुत ही रईस और एकदम ही, यूजरर का मतलब होता है साहूकार। तो रईस, वेल्थी, एकदम रईस साहूकार था, जो कि वेनिस नामक जगह में रहता था। ही यूज्ड टू लेंड, वो लोगों को कर्ज दिया करता था पैसा, एट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही दुगने ब्याज में लोगों को पैसा दिया करता था। वहाँ के स्थानीय, टू लोकल पर्सन, यानी कि वहाँ के स्थानीय व्यापारी लोगों को। ही वॉज ए हार्टेड मैन एंड वॉज डिसलाइक बाय ऑल गुड मैन। और वो इतना निर्दय, हार्ड हार्टेड का मतलब होता है निर्दय दिल का, जिसमें दिल ही ना हो, उस प्रकार का वो व्यक्ति था। इसीलिए लोग उसे घृणा करते थे, नापसंद करते थे, अच्छा नहीं मानते थे। पर्टिकुलरली बाय एंटोनियो, विशेष रूप से वहां पर एंटोनियो नामक व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता था। यंग मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि उस वेनिस नामक जगह का एक युवा व्यापारी था। साइलोक भी उसे पसंद नहीं करता था। hated एंटोनियो because the latter used to lend money to people when they were in trouble and would never take any interest for the money he lent. तो उसी प्रकार से साइलोक उसे इसलिए नफरत करता था क्योंकि वो कोई भी उसके पास जाता था, उधार लेता था उस एंटोनियो नामक आदमी से, तो कोई भी परेशानी में उसके पास जाता तो उसको ब्याज में पैसा उसको दे देता था, लेकिन वो उसका ब्याज नहीं लेता था। तो इस प्रकार का व्यक्ति था वो एंटोनियो। तो एंटोनियो वॉज ए काइंड मैन एंड वॉज ग्रेटली लव्ड बाय ऑल हिज फेलो सिटीजन। तो इसीलिए एंटोनियो को उसके काइंड यानी कि दयावान व्यक्ति लोग मानते थे, और इसीलिए बहुत ही लोग उसको, वहाँ के आसपास के लोग
नागरिक, आसपास के नागरिक लोग उसे बहुत पसंद करते थे। His dearest friend बेसिनो, और सबसे प्रिय दोस्त उसका कौन था? बेसिनो, who had nearly spent all his fortune by living in very lavish manner। और उसका जो दोस्त था, लगभग उसका पूरा, वो लगभग अपना पूरी पैसे यानी कि पूरे दौलत जो कि अपने ठाट बाट के लिए, ठाट बाट ढंग से रहने के लिए उसने सारा खर्च कर चुका था। वॉज ऑफन इन नीड ऑफ मनी, वो प्राय अक्सर क्या होता था, उसको पैसे की जरूरत पड़ता था। तो एंटोनियो असिस्टेड हिम एवरी नाउ एंड देन, इसीलिए एंटोनियो क्या करता था, हर एक समय उसकी मदद करने के लिए समय समय पर वो किया करता था। वन डे बेसिनो केम टू एंटोनियो, एक दिन क्या हुआ, बेसिनो एंटोनियो के पास आया एंड टोल्ड हिम दैट ही विश टू मैरी अ लेडी whom he dearly loved and whose father had left her a large estate। तब उसने क्या कहा, एक दिन वो एंटोनियो के पास आया, उसने अपना इच्छा जाहिर किया कि मैं एक लेडी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही प्रेम करता हूँ, जिसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने उसके नाम पर बहुत बड़ा जागीर, स्टेट का मतलब होता है जागीर या भू संपत्ति, यानी कि बहुत ज्यादा जमीन उमीन छोड़ के चले गए। बट नॉट हैविंग मनी टू फर्निश हिमसेल्फ सुटेबली टू मैरी सच ए रिच हाइनेस, ही अप्रोच एंटोनियो टू लैंड हिम 3000 डकेट्स। तो इसीलिए उसके पास क्या था, बोलने से एंटोनियो के पास आया, और उसके पास उतना पैसा नहीं था जिससे कि वो अपने आप को सुसज्जित यानी कि उसके काबिल बना सके, जिससे कि वो एक्सक्यूज मी उपयुक्त रूप से उसके पास, उस उत्तराधिकारी के पास जाकर क्या कर सके, उसके पास जा सके, क्योंकि वो बहुत ही अमीर थी वो लड़की। ही अप्रोच एंटोनियो, इसीलिए वो एंटोनियो के पास गया और 3000 डकेट्स उसको मांगा। यानी कि डकेट्स का मतलब होता है, इट इज गिवन रिटन इन योर बुक, अ गुड कॉइन फॉर्मली यूज्ड इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि यूरोप के देशों में पहले के समय, बीते हुए समय में गोल्डन कॉइन्स चलते थे, तो दैट गोल्डन कॉइन्स को ही 1000 डकेट्स यानी कि हजारों सोने के असरफी भी बोल सकते हो, डकेट्स बोल सकते हो, वो मांगने के लिए वो आया था। एंटोनियो हैड नो मनी विथ हिम एट दैट टाइम, उस एंटोनियो के पास उस समय पैसा नहीं था, हिज फ्रेंड, बट एक्सपेक्टिंग टू हैव सम शीप कम होम सून विथ हिज गुड्स, यानी कि वो प्रतीक्षा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि अब कोई शीप आ जाए, उसका शीप आ जाए, जहाज आ जाए जिसमें कि उसका सामान आना था। ही सेड ही वुड गो टू साइलोक, तो उसने कहा चलो साइलोक के पास चलेंगे, एंड बोरो द मनी अपॉन द क्रेडिट ऑफ दिस दोज शिप्स, और जो जहाज आने वाला है उस जहाज के ऊपर, उस जहाज को हम लोग बंधक रखकर उससे उधार ले लेते हैं। तो एंटोनियो एंड बेसिनो वेंट टू साइलोक एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड them 3000 ducats upon any interest he should require to be paid out of the goods contained in his ship at sea। तब उसने क्या किया कि एंटोनियो बेसिनो वेंट टू साइलोक, साइलोक के पास गया और उससे अनुरोध करने लगा कि कुछ कर्ज 3000 यानी कि 3000 डकेट्स दे दे, दैट मीन्स सोने के सिक्के 3000 दे दे, अपॉन एनी इंटरेस्ट, किसी भी ब्याज में दे सकते हैं करके। ही शुड रिक्वायर टू बी पेड आउट ऑफ द गुड्स कंटेन इन हिज शिप्स एट सी, तो टू बी पेड आउट ऑफ द गुड्स कंटेन इन हिज शिप्स एट सी, और जो समुद्र में उसका जो सामान आ रहा है उसके आधार पर उसको दे दे करके बोलता है। साइलोक सेड सिग्नोर एंटोनियो was very often you have railed at me and I have borne it with a patient श्रम। तो साइलोक क्या कहता है कि सिग्नोर एंटोनियो को कहता है वेरी ऑफन, अक्सर वो बोलता है, अक्सर तुम कड़वाहट के साथ आरोप लगाते हो मुझ पर करके वो कहने लगा, बहुत ही इतरा के, यानी कि अपने श्रम का मीन्स होता है कंधे को उचकाना, यानी कि कंधे को झटक कर गुस्से से बोलते हैं ना, उस प्रकार से वो बोलने लगा। वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प, अब वेल वो बोलता आखिरकार तुम्हें
मेरी मदद लेनी ही पड़ी करके कहने लगा, जरूरत ही पड़ी। डू यू थिंक आई शुड लैंड यू 3000 डकेट्स? तो वो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें उधार 3000 यानी कि 3000 डकेट्स दूंगा करके? तो एंटोनियो रिप्लाइड, उसी समय एंटोनियो रिप्लाई करता, उत्तर देता, इफ यू विल लैंड मी दिस मनी, यदि आप मुझे कर्ज देते हो, लैंड इट टू मी नॉट एज टू ए फ्रेंड, मुझको उधार दो दोस्त के रूप में नहीं, बट रेदर लैंड इट टू मी एज टू एन एनिमी, लेकिन बल्कि मुझे उधार देना है तो मुझको शत्रु के रूप में ही दे दो करके कहता है। एंड देन साइलॉक, तब ये सुनकर साइलॉक कहता है, प्रिटेंडिंग टू बी काइंड, यानी कि ऐसा वो दिखावा करने लगता है कि जैसे वो दयावान हो। एंड ही वुड लैंड हिम इन 3000 डकेट्स एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर हिज मनी, और वो क्या कहता है कि 3000 डकेट्स मैं तुम्हें उधार के रूप में दूंगा और कोई भी इंटरेस्ट ब्याज नहीं लूंगा करके कहता है। ओनली एंटोनियो शुड गो विद देम टू ए लॉयर, सिर्फ केवल एंटोनियो लॉयर के पास जाएगा, एंड साइन इन मैरी स्पोर्ट्स अपॉन, और वो वहां पर जाकर अपने से खुशी खुशी से, बॉन्ड का मतलब होता है प्रतिज्ञा पत्र, उसमें खुशी खुशी से वो साइन करे, that if he did not repay the money by a certain day he would forfeit a pound of flesh। तो वो क्या कहता है कि if he did not repay, यदि वो निश्चित समय पर अगर रकम को अदा नहीं करता है तो he would forfeit, यानी कि वो बलिदान या खो बैठना। forfeit means a pound of flesh, यानी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसके शरीर से 1 पाउंड मांस का टुकड़ा, यानी कि शरीर का मांस का टुकड़ा 1 पाउंड वो खो बैठेगा। तो ऐसा एग्रीमेंट वो किया रहता है। टू बी कट ऑफ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी एंड साइलॉक प्लीज, तो खुशी से उसको वो क्या करता है कि कहीं से भी खुशी से मैं किसी भी शरीर के हिस्से से उसके 1 पाउंड, उसके शरीर से 1 पाउंड मांस का टुकड़ा काट सकता हूं करके खुशी से वो अधिकार मुझ में होगा करके वो उस बॉन्ड में, यानी कि उस प्रतिज्ञा पत्र में लिखा रहता है। तो आई विल साइन दिस बॉन्ड सेड एंटोनियो, ठीक है मैं ये प्रतिज्ञा पत्र पर मैं साइन करता हूं, करूंगा करके एंटोनियो कहता है। एट लास्ट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ बेसिनियो, तो आखिरकार अपने दोस्त बेसिनियो का बातों को ठुकराते हुए वो कहता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।